तेरी कछुए जैसी चाल को पंख लगा देंगे। तू रुक कुछ पल यहाँ, तुझे सही दिशा में उड़ना सिखा देंगे। Hey guys, welcome back to Inmalogy, a place full of inspiration and motivation. दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी जो मोस्टली सभी ने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी, लेकिन वो कहानी आपने आज तक अधूरी ही सुनी है। आज मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूं, जिसे सुनकर आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। मैं बात कर रहा हूं कछुए और खरगोश की कहानी की। जी हां, यहां तक तो आप सभी ने कहानी सुनी होगी कि कछुए और खरगोश की रेस हुई, और थोड़ा आगे जाकर खरगोश बीच में ही ये सोचकर आराम करने लगा कि कछुए को अभी यहां तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। लेकिन कब उसकी आंख लग गई और कब कछुआ धीरे धीरे लगातार चल के फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गया और रेस जीत गया। मतलब ये कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीमा और लगातार चलने वाला रेस जीतता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज इसके आगे की कहानी सुनिए, और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो रेस हारने के बाद खरगोश निराश हो गया और अपनी हार पर चिंतन करने लगा। तब उसे समझ आया कि ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से ही वो ये रेस हार गया। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रुकना चाहिए था। कुछ सोचकर अगले दिन उसने फिर से कछुए को दौड़ की चुनौती दी। कछुआ पहली रेस जीतकर आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। रेस शुरू हुई। इस बार खरगोश बिना रुके अंत तक दौड़ता रहा और कछुए को एक बड़े अंतर से हरा डाला। मतलब ये कि फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल ऑलवेज बीट स्लो एंड स्टडी। तेज और लगातार चलने वाला धीमे और लगातार चलने वाले से हमेशा जीत जाता है। यानी स्लो एंड स्टडी होना अच्छा है, लेकिन फास्ट एंड कंसिस्टेंट होना और भी अच्छा है। रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इस बार कछुआ कुछ सोच विचार करता है और उसे यह समझ आता है कि जिस तरह से अभी रेस हो रही है, इस तरह से वो रेस कभी नहीं जीत पाएगा। वो कुछ सोचकर एक बार फिर खरगोश को एक नई रेस के लिए चैलेंज करता है, लेकिन इस बार वो रेस का रूट अपने मुताबिक रखने को कहता है, और खरगोश इस पर तैयार हो जाता है। रेस शुरू हुई। खरगोश तेजी से तय स्थान की ओर भागा, पर उस रास्ते में एक तेज धार नदी बह रही थी। बेचारे खरगोश को वहीं रुकना पड़ा। कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ आया और आराम से नदी पार करके लक्ष्य तक पहुंच गया। मतलब ये कि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स को जानकर उनके मुताबिक काम करेंगे तो जीत जरूर मिलेगी। हाँ, कहानी अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। इतनी रेस करने के बाद कछुआ और खरगोश अब अच्छे दोस्त बन गए थे और एक दूसरे की ताकत और कमजोरी समझने लगे। दोनों ने मिलकर विचार किया कि अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी रेस आसानी से जीत सकते हैं। और इस बार उन्होंने चीते को रेस के लिए ललकारा। वैसे तो चीते की फुर्ती के आगे इनका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन इस बार कछुआ और खरगोश अकेले अकेले नहीं, बल्कि एज अ टीम दौड़ने वाले थे। रेस शुरू हुई और तुरंत ही खरगोश ने कछुए को ऊपर उठा लिया और तेजी से दौड़ने लगा। जल्द ही दोनों नदी के किनारे पहुंच गए। अब कछुए की बारी थी। कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाया और दोनों आराम से नदी पार कर गए। अब एक बार फिर खरगोश कछुए को उठाकर फिनिशिंग लाइन की ओर दौड़ा और दोनों ने रिकॉर्ड टाइम में रेस जीती। मतलब ये कि टीम वर्क इज ऑलवेज बेटर देन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। टीम वर्क हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन से बेहतर होता है। यहां एक बात और ध्यान देने योग्य है कि खरगोश और कछुआ दोनों ही अपनी हार के बाद निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने स्थिति को समझते हुए अपने आप को नई चुनौती के लिए तैयार किया। जहां खरगोश ने अपनी हार के बाद और अधिक मेहनत की, वहीं कछुए ने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया। दोस्तों, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें, पहले से और अधिक मेहनत करें, या रणनीति में बदलाव लाएं, या दोनों ही करें।
पर कभी भी हार को आखिरी मानकर निराश ना हो। बड़ी से बड़ी हार के बाद भी जीत हासिल की जा सकती है।